डायन की चोटी। गांव बड़वा के लोग वर्षों से एक भयावह साए में जी रहे थे। रात के अंधेरे में हवा को चीरती हुई एक काली परछाई झाड़ू पर उड़ती नजर आती। यह कोई साधारण परछाई नहीं थी, बल्कि कुशला डायन थी, जो छोटे बच्चों और कमजोर बुजुर्गों को उठाकर ले जाती और गांव के बाहर पुरानी खंडहर हवेली में कैद कर देती। उस हवेली की दीवारों पर खून के निशान थे और अंदर से डरावनी चीखें सुनाई देती थी। गांव के लोगों ने कई बार उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी शक्तियां इतनी भयानक थी कि कोई उसके सामने टिक नहीं पाता। उसकी चोटी में उसकी जान बसी थी और यह राज केवल कुछ बुजुर्गों को पता था। कई लोगों ने उसकी चोटी काटने का प्रयास किया, लेकिन वह भी रहस्यमय तरीके से मारे गए। गांव का आतंक। हर रात गांव में दहशत का माहौल रहता। घरों के दरवाजे कसकर बंद कर दिए जाते, खिड़कियों पर लोहे की सलाखें लगाई जाती और लोग अपने बच्चों को छुपाकर रखते। फिर भी कोई न कोई गायब हो जाता। एक दिन पंडित रघुनाथ ने गांव वालों को बताया कि डायन को हराने का एक ही तरीका है, उसकी चोटी काटना। परंतु यह काम आसान नहीं था, क्योंकि जैसे ही कोई उसके पास जाता, वह काले धुएं में बदल जाती और गायब हो जाती। गांव के कुछ बहादुर युवक रघु, किशन और बलराम डायन की चोटी काटने की योजना बनाकर उसकी हवेली तक पहुंचे। वे सभी लोहबंद तलवारें और गंडे ताबीज लेकर गए थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने हवेली के अंदर कदम रखा, कुशला डायन प्रकट हुई। उसकी लाल आंखें जलती आग जैसी चमक रही थी। तुम सब मुझसे बच नहीं सकते, वह भयावह आवाज में चिल्लाई और हवा में उड़ने लगी। युवकों ने हमला किया, लेकिन उसकी जादुई शक्तियों के सामने वे बेबस थे। वह हवा में उड़ती, अदृश्य होती और फिर अचानक किसी के पीछे आकर हमला कर देती। एक एक कर सभी मारे गए। 7 साल की बच्ची की हिम्मत। गांव वाले जब यह सुनकर डर गए कि सभी योद्धा मारे गए, तो 7 साल की गुड़िया ने हिम्मत दिखाई। वह छोटी थी, लेकिन उसके दिल में असीम साहस था। गुड़िया ने अपनी माँ से पूछा, माँ, डायन की चोटी काटने से वह मर जाएगी ना? माँ ने उसे कसकर गले लगाया और रोते हुए बोली, हाँ बेटा, पर वह बहुत खतरनाक है। गुड़िया ने एक कैंची ली और चुपके से हवेली की ओर निकल पड़ी। उसकी मासूमियत ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, क्योंकि कुशला को लगा कि एक छोटी बच्ची उससे मुकाबला नहीं कर सकती। जैसे ही गुड़िया हवेली में पहुंची, कुशला ने उसे देखा और खिलखिलाकर हंसी। हाँ हाँ हाँ, इतनी छोटी बच्ची, तू खुद चलकर मेरे पास आई है। गुड़िया ने झूठ-मूठ डरने का नाटक किया और कहा, मुझे भी उड़ना सीखना है, क्या आप सिखा सकती हैं? डायन को मजा आया। वह झाड़ू पर बैठकर हवा में उड़ने लगी और उसके लंबे बाल लहराने लगे। गुड़िया ने सही मौका देखा और जैसे ही डायन पास आई, उसने झट से उसकी चोटी पर कैंची चला दी। नहीं, कुशला डायन चीखी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसकी चोटी कटते ही उसकी शक्ति खत्म होने लगी। उसका शरीर राख में बदल गया और हवेली में कैद सभी लोग मुक्त हो गए। गांव में खुशी लौट आई। गुड़िया गांव वापस आई तो सबने उसे कंधों पर उठा लिया। पूरे गांव में उसकी बहादुरी के चर्चे होने लगे। उस दिन के बाद बड़वा गांव में फिर कभी कोई अनहोनी नहीं हुई। हवेली वीरान पड़ी रही, लेकिन अब वहां से किसी की चीखें नहीं आती थी। गुड़िया की हिम्मत ने गांव को डायन के साए से आजाद कर दिया था।